कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। देखिए साथियों, विगत दिनों से मैं आपको शिव महापुराण की कथा सुना रहा हूँ, जो कि मोक्षदायिनी है और सुख देने वाली है। तो देखिए साथियों, आज के वीडियो में 17वां अध्याय आपको बतला रहा हूँ। आप इसको निरंतर सुनते रहिएगा और मनन करते रहिएगा। श्रवणकर्ता और श्रोता दोनों ही का मोक्ष इसमें लिखा हुआ है। तो देखिए, ऋषि बोले, अप्रणव तथा षडलिंग का महात्म्य तथा शिव भक्त की पूजा क्रमशः कहिए। यानी कि ऋषि प्रश्न करते हैं सूत जी से। तो सूत जी बोलते हैं, आप लोग तपोधन हो अतः उत्तम प्रश्न किया है। इसका उत्तर तो स्वयं महादेव जानते हैं, दूसरा कोई नहीं। फिर भी शिव कृपा से मैं कहता हूँ, शिव हमारी तथा तुम्हारी सर्वथा रक्षा करें। प्रणव के अर्थ में प्र अर्थात प्रकृति से उत्पन्न, संसार सागर की नवम अर्थात नौका हो, वह प्रणव है। प्रणव के दूसरे अर्थ में प्रपंच न हो, वह तुम में, वह प्रणव है। किंवा प्रकर्ष से मोक्ष देने वाले को प्रणव कहते हैं, अथवा अपने जपन करने वाले योगियों को एवं अपने मंत्र की पूजा करने वाले को सर्व कर्म क्षय करके ज्ञानदायक प्रणव है। माया रहित होने के कारण इसे नूतन भी कहा जाता है। तभी तो यह प्रणव प्रकर्ष से शुद्ध स्वरूप एवं एदम नव महात्मा बना देता है, नूतन कर देता है। इसी कारण विद्वान इसे प्रणव कहते हैं। यही प्रणव सूक्ष्म स्थूल के भेद से दो प्रकार का है। सूक्ष्म प्रणव एकाक्षर है, स्थूल पंचाक्षर है। अव्यक्त अर्थात पंचाक्षर है, स्थूल प्रकार पंचाक्षर युक्त है। जीवन मुक्त के लिए सर्वसार सूक्ष्म है, यही इसके लिए हितकर है। अर्थात संधान पूर्वक इसी मंत्र से देहांत होने तक देह में इसी को लय करना सूक्ष्म उपासना है। इसी उपासना से देह के अंत होने पर वह पूर्णतया शिव को पाता है। केवल मंत्र जापी योग को पाता है। 36 करोड़ मंत्र जपन करने वाला निश्चय योगी हो जाता है। सूक्ष्म भी ह्रस्व तथा दीर्घ के भेद से दो प्रकार का है। अकार, उकार, मकार, बिंदुनाद सहित, अर्धचंद्र बिंदु सहित, वर्ण एवं मात्रा रहित एवं शब्द काल कला के साथ। यही दीर्घ प्रणव है, योगियों के हृदय में रहता है। मकार के अंत तक 3 तत्वों वाला 2 ह्रस्व का आ उ मा, यह प्रणव है। शिव एवं शक्ति इनमें 2 एकता है और मकार है, अतः यह मीन तत्व स्वरूप है। पाप क्षय करने की इच्छा से ह्रस्व प्रणव को जपे। पृथ्वी, जल, तेज, पवन, आकाश, इनके शब्दादिक विषय ये सब 10 हुए। इस प्रकार से 10 दिशाओं से इनका संबंध होने के कारण
10 पुरुष हुए। अतः यह 10 प्रवृत्ति मार्ग में है। प्रवृत्ति मार्गियों के लिए ह्रस्व तथा निवृत्त मार्गियों के लिए दीर्घ प्रणव जप मंत्र है। व्याहति की आदि में शब्द कला युक्त प्रथम कह दिया है। यह वेदों की आदि में तथा संध्या वंदन में प्रयुक्त होता है। 9 करोड़ जप करने वाला पुरुष इसी से शुद्ध हो जाता है। फिर 9 करोड़ जप करने वाला पृथ्वी पर जय पाता है। फिर 9 करोड़ जपन से जल में जय पाता है। फिर 9 करोड़ से अग्नि में, फिर 9 करोड़ जप से वायु में जय पाता है। इसी प्रकार 9 करोड़ जपन से फिर वह आकाश को भी जीत लेता है। फिर 9 करोड़ जपन द्वारा क्रम से गंध आदि को, फिर उतने जप से अहंकार को जीत लेता है। नित्य के सहस्त्र मंत्र जपन से नित्य की शुद्धि रहती है। तदनुसार आत्मा सिद्धि के लिए जप है। एवं 108 करोड़ प्रणव जप से प्रबुद्ध होकर शुद्ध योग को प्राप्त होता है। शुद्ध योग से संयुक्त जीवन मुक्त होता है। प्रणव रूपी शिव के नित्य ध्यान एवं जपन के द्वारा समाधिस्थ योगी शिव स्वरूप हो जाता है। जब तो ऋषि छंद देवता आदि का शरीर में न्यास करके फिर आरंभ करे। मातृका युक्त प्रणव को देह में न्यास करके ऋषि हो जाता है। आ उ आदि 10 मात्रा एवं 6 अर्धमार्ग आदि करने से समस्त न्यास का फल होता है। संसार में प्रवृत्ति किंवा निवृत्त हो दोनों को स्थूल प्रणव का जप कर्तव्य है। क्रिया तप एवं जप से शिव योगी 3 प्रकार के हैं। धन दौलत के द्वारा, हाथ आदि अंगों से और नमस्कार आदि से। क्रियात्मक पूजा से युक्त क्रिया योगी कहलाता है। पूजा में लगे हुए, थोड़ा भोजन करने वाले, बाह्य इंद्रियों जीतने वाले, परद्रोहादि से रहित जप योगी होते हैं। इनसे युक्त शुद्ध कामना रहित जप परायण शांत ही जप योगी कहलाता है। षोडशोपचार से इन शिव योगियों की पूजा से शुद्ध होकर क्रम से सालोक्यादि मुक्ति पाता है। अब मैं जप योग कहता हूँ, सुनिए। जप करने वाला भी जप करे, तप करने वाला भी जप करे, जिससे पाप से निवृत्त हो। नमः शिवाय यह नमः पूर्व चतुर्थी अंत पंचाक्षर मंत्र जप है। यह स्थूल प्रणव रूप से शिव का पंचाक्षर मंत्र है। इस जप से मनुष्य सर्व सिद्धि पाता है। प्रणव से संयुक्त नित्य इसका जाप करे। गुरु उपदेश सुनकर सुवस्त्र पहन भूमि पर बैठकर शुक्ल पक्ष की 14 से कृष्ण पक्ष की 14 तक जप करे। भादों माह एवं माघ का महीना सर्वोत्तम है। एक बार थोड़ा खाकर वाणी तथा इंद्रिय रोके रहे। अपने राजा एवं माता पिता आदि की सेवा से 1 सहस्त्र मात्र जप से शुद्ध हो जाता है, अन्यथा ऋणी रहता है। शिव का स्मरण करके पंचाक्षर का 5 लाख जप करे। जो पद्मासन से स्थित कल्याणकारी गंगा एवं चंद्रकला से संवित है, वाम उरु पर शक्ति को बैठाए हुए महागणों के साथ विराजमान, मृग चर्म धारण किए, वर तथा अभयदान में हाथ वाले, अनुग्रह करता, ऐसे सदा शिव का स्मरण कर मानसिक पूजा
करके अथवा हृदय में अथवा सूर्यमंडल में पूजा करके शुद्ध कर्म करने वाला पूर्वाभिमुख होकर पंचाक्षर मंत्र का जप करे। कृष्ण चतुर्थी की प्रातः को नित्य कर्म समाप्त करके सुंदर पवित्र स्थान में नियम से शुद्ध मन होकर 12,000 पंचाक्षर मंत्र का जप करे। सपत्नीक शैवी ब्राह्मणों का वर्ण करे तथा अपने श्रेष्ठ गुरुओं को शुभ पार्वती रूप में वर्ण करे। ईशान, पुरुष, अघोर, वाम, सघोजात 5 शिव भक्त ब्राह्मणों की पूजा करके पूजा द्रव्यों से उनका सत्कार करके शिव पूजा आरंभ करे। तत्पश्चात सविधि हवन करे। अग्निमुख तक निज सूत्रों के अनुसार हवन करे। 10 किवां, 100,000 कपिला गौ के घृत से स्वयं आहुतियां दे अथवा शिव भक्तों से 108 आहुतियां दिवाए। होमांत में पूर्वोक्त गुरु को दक्षिणा दे या गौ तथा बैल देवे। ईशानादि स्वरूप उन ब्राह्मणों तथा सांब गुरु को स्नान कराकर नमस्कार सत्कार करे। उनके स्नानावशिष्ट जल से स्वयं सिर स्नान करे तो 36 करोड़ तीर्थों के स्नान का फल शीघ्र प्राप्त होता है। उन्हें दशांग अन्न भक्ति पूर्वक देवे। परमेश्वर की शक्ति समझ गुरु पत्नी पूजन करे। ईशानाद ब्राह्मणों की शिव भावना से पूजा करे। यथाशक्ति परमानंद से उन्हें पूजकर रुद्राक्ष, वस्त्र, वटक, पुरा आदि से युक्त 51 बलिदान करके बहुत सा भोजन चढ़ावे। देवेश की प्रार्थना करके जप समाप्त करे एवं पुरस्चरण करे। ऐसा नर मंत्री होता है। फिर 5 लक्ष्य जप से सारे पाप छीड़ होते हैं। अतल लोक से सतल लोक तक 5 लक्ष्य जपन से उस लोक का सारूप्य विभव पाता है और जो बीच में मर जाए तो पुण्य भोगने के अनंतर पृथ्वी पर मनुष्य होकर जापक होता है। फिर 5 लक्ष्य जपन से ब्रह्म की समीपता पाता है। फिर 5 लक्ष्य जप से सारूप्य ऐश्वर्य प्राप्त होता है। 1 करोड़ मंत्र के जपन से साक्षात ब्रह्म तुल्य हो जाता है एवं कार्य ब्रह्म की सायुज्यता पाकर ब्रह्मा के प्रलय तक यथेष्ट भोग पाता है। फिर तो दूसरे कल्प के आने पर ब्रह्मा का पुत्र होता है। फिर तप करके मुक्त हो जाता है। पृथ्वी आदि 5 भूतों से कम यह लोक उत्पन्न हुए पाताल से सत्यलोक तक 14 लोक हैं। सत्य से आगे वैकुंठ तक 14 लोक हैं। क्षमा लोक जहाँ सुंदर वैकुंठ है वहाँ विश्व के भक्त हैं। वहाँ यह कार्य लक्ष्मी के साथ महाभोगी रक्षा करके प्रतिष्ठित हैं। इससे ऊपर सुचलोक तक 28 लोक हैं। सुचलोक में कैलाश पर संहार करने वाले रुद्र हैं। उससे आगे अहिंसा तक लोक तक 56 लोक हैं। अहिंसा लोक में स्थित ज्ञान कैलाशपुर में कार्येश्वर सबका तिरोभाव करके स्थित है। इससे आगे काल चक्र है। उससे आगे कलातीत है। यहाँ काल चक्रेश्वर शिव स्थित है। माहेश धर्म से स्थित होकर सबको काल में जोड़ रहे हैं। असत्य, अशुचि, हिंसा, निग्रह,
यह असत्यादि चतुष्पाद सर्वांश काम रूपधारी शिवांश हैं। नास्तिक्य मई लक्ष्मी दुसंग वेद बाध्य ध्वनि क्रोध का संग कृष्ण वर्ण यह महेश वेशधारी हैं। इनके स्वामी महेश्वर हैं। इन्हीं की कृपा द्वारा इनका तिरोधान होता है। उसके आगे कर्मों का भोग, फिर ज्ञान भोग कर्म माया, उसके आगे ज्ञान माया है। माया शब्द के अर्थ में याना लक्ष्मी का या नाम ज्ञान भोग को प्राप्त कराना अर्थात कर्म भोग के अनुसार लक्ष्मी को प्राप्त कराकर मोहित कराने वाली माया है। अथवा ज्ञान भोग करणार्थ प्राणियों को लक्ष्मी प्राप्त होती है। उसके आगे नित्य भोग किंतु उससे प्रथम नश्वर तथा उससे प्रथम तिरोधान है। उससे आगे तिरोधान नहीं। उससे प्रथम पाशबंद, उससे ऊर्ध्व बंद नहीं। उससे सर्वप्रथम काम्य कर्मों के अनुसार प्राणी लौट आते हैं। उसके ऊर्ध्व निष्काम कर्म भोग है। उससे प्रथम बिंदु पूजकों का लोक है। उससे ऊर्ध्व निष्काम लिंग पूजक जाते हैं। उससे प्रथम शिव अतिरिक्त अन्य देव पूजक निवास करते हैं। एक ही शिव पूजा परायण उससे ऊपर लोक में जाते हैं। उससे प्रथम जीव कोटि है। उससे ऊर्ध्व ईश्वर कोटि है। उससे प्रथम सांसारिक तथा उससे ऊर्ध्व मुक्त रहते हैं। उससे प्रथम प्रकृत द्रव्य पूजक रहते हैं। उससे ऊर्ध्व हो पुरुष पौरुष द्रव्य पूजक जाते हैं। उससे प्रथम शक्तिलिंग, उसके पश्चात शिवलिंग है। उससे आगे आवृत लिंग, फिर ऊपर निरावृत लिंग, उससे ऊर्ध्व कल्पित लिंग एवं उसके आगे अकल्पित लिंग। उससे आगे आदि भौतिक बाह्य लिंग, उससे आगे आध्यात्मिक अंतरंग लिंग एवं उससे ऊर्ध्व 112 का शक्ति लोक। उससे आगे बिंदु रूप, उससे ऊर्ध्व नाद रूप, उससे ऊपर कर्म लोक, उससे आगे ज्ञान लोक, उसके आगे मद अहंकार का नाशक नमस्कार लोक, उससे आगे जनलोक, उससे ऊर्ध्व तिरोधान जहाँ से पुनरागमन नहीं होता। ज्ञान का अर्थ अहंकार का नाश करता है। उसके ऊर्ध्व आदि भौतिक पूजा वाले रहते हैं। उससे ऊर्ध्व आध्यात्मिक पूजक रहते हैं। वे ही आत्मलिंग महालोक में तभी तक सुख पाते हैं। प्रकृति, महत्व, अहंकार, पंचतन्मात्रा, इन 8 बंधनों को वहां के रहने वाले जानते हैं। इस प्रकार लौकिक वैदिक सब समझ लेते हैं। सत्य धर्मयुक्त शिव पूजक अधर्म रूप महेश पर सवार काल चक्र से शीघ्र तर जाते हैं। उसके ऊर्ध्व ब्रह्मचर्य रूपधारी वृषभ रूप धर्म है। वह शिवलोक के आगे सत्य आदि 4 पादों से युक्त स्थित है। क्षमा तो उसके सींग हैं। शांति श्रवण है। वेद ध्वनि विभूषित है। नेत्र उसके आस्तिकता है। वेदों के अक्षर निश्वास हैं। उदार मन बुद्धि का वह वृषभ, यानी कि इस वृषभ की आकृति का मान बतलाया है। इसके आगे पूजन क्रिया तप ज्ञान ध्यान आदि रूप धर्म कारण ब्रह्म में स्थिर है। उस क्रियात्मक वृष रूप धर्म में कालातीत स्थित है। यह वृष
शिवलोक अग्रभाग में विद्यमान है। ब्रह्मा विष्णु महेश की आयु का शिव का एक दिन है, उससे ऊपर दिन रात्रि तथा जन्म मरण नहीं। फिर कारण सत्यलोक तक एवं कारण ब्रह्मलोक गंधादि भूतों से ऊपर है। सूक्ष्म गंध स्वरूप 14 लोक हैं। फिर कारण विष्णु के 14 लोक हैं। फिर कारण रुद्र के 28 लोक हैं। फिर उससे कारण ईश के 56 लोक हैं। फिर शिव सम्मत ब्रह्मचर्य लोक है। यही पंचावरण युक्त ज्ञान कैलाश है। वहीं पर ही 5 मंडलों से युक्त पंच ब्रह्म कला के सहित आदि शक्ति के साथ आदि लिंग है। शिव परमात्मा का यह शिवालय है। पराशक्ति से संयुक्त परमेश्वर यहाँ स्थित है। वह सच्चिदानंद विग्रह, सृष्टि स्थित संहार तिरोभाव अनुग्रह इन 5 कृत्यों में प्रवीण है। जिनका ध्यान तो धर्म है, सदा अनुग्रह में तत्पर समाधि के आसन पर बैठे हैं। स्वात्माराम विराजमान है। कर्म एवं ध्यान के क्रम से उनका दर्शन साध्य है। नित्यादि कर्म एवं पूजन से शिव कर्म में मति होती है। क्रिया आदि शिव कर्मों से शिव का ज्ञान सिद्ध करे। निसंदेह शिव दर्शन से सब मुक्त हो जाते हैं। आत्मस्वरूप के अति आनंद को मुक्ति कहते हैं। वह क्रिया जप तप ज्ञान धर्म में ही स्थित है। शिव दर्शन से स्वात्मारात्मत्व प्राप्त होता है। जैसे अपने किरणों के द्वारा सूर्य अशुद्धि निवृत्त कर देता है, वैसे कृपालु शंभु अज्ञान हटाते हैं। अज्ञान की निवृत्ति में शिव ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। शिव ज्ञान से अपने स्वरूप आत्मारात्मत्व प्राप्त होता है। उस सिद्धि को पाकर मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। फिर 100 लाख जपन से ब्रह्म पद, फिर उतने जपने से विष्णु पद पाता है। फिर उतने जपन से रुद्र पद, फिर उतने से ईश्वर पद पाता है। फिर उतने जपन से समाहित शिवलोक का आदि कारण काल चक्र को पाता है। फिर क्रम से काल पंच चक्र को पाता है। सृष्टि मोह